श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाला है। इस बीच में 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं, मासिक शिवरात्रि पड़ने वाली है, हरियाली तीज पड़ने वाली है और भी कुछ विशेष दिन पड़ने वाले हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आप सभी लोगों ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि कई सारे लोग मिट्टी का शिवलिंग अपने घर पर ही बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करते हैं। तो आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं? तो हम आपको बता दें कि सावन के महीने में मिट्टी का शिवलिंग जो भी अपने घर पर रहकर बनाता है, भाई भगवान शिव उससे अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है और इससे भगवान शिव हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये जो पार्थिव शिवलिंग है ये घर के सभी सदस्य भी बना सकते हैं या घर का कोई एक सदस्य एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर या एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा पूरा घर यहाँ पर कर सकता है। और आप सभी लोग ये बात ज़रूर जानते हैं कि सावन महीने की जो शिवरात्रि होती है, उस शिवरात्रि के दिन पंडित जी भी पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराते हैं, जो कि इस बार भी कराने वाले हैं, जिसकी जानकारी आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको दे देंगे। तो मिट्टी का शिवलिंग आपको कैसे बनाना है, कैसे इसकी पूजन करना है, विसर्जन कब करना है, अब हम आपको ये सारी बातें बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो मिट्टी का आप लोग शिवलिंग बनाएंगे, इसके लिए मिट्टी आप पहले से अच्छी जगह से शुद्ध वाली मिट्टी लेकर आ जाइएगा। और अगर आपके मन में संशय है कि मिट्टी शुद्ध है या नहीं, तो अपने घर पर मिट्टी लाकर उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर दें। उसके बाद ही उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाना शुरू करें, ठीक है? वैसे तो आपको सावन के पूरे महीने में यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। पर अगर आपके पास इतना समय ना हो, तो सावन के महीने में जो इस बार 4 सोमवार पड़े, जिसका पहला सोमवार जो है यहाँ पर 4 अगस्त के दिन पड़ने वाला है, तो भई इस बीच में आप लोगों को सावन के चारों सोमवार पर पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी का शिवलिंग ज़रूर बनाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अपने ही घर पर रहकर ये शिवलिंग बनाएँ। आप यह शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी बना सकते हैं, किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी बना सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है और पूजन की जा सकती है। और अपने घर में रहकर बना रहे हैं, तो अपने घर में इस मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर आप इसकी पूजन अपने घर में यहाँ पर किसी भी गमले के अंदर कर सकते हैं। बस वह गमला तुलसी जी का नहीं होना चाहिए, किसी और पौधे के पास में गमले में आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग वहीं के वहीं बनाकर भी पूजन अर्चना कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि अपने ही घर के मंदिर में ले जाकर पार्थिव शिवलिंग की पूजन करें, तो वह भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस मिट्टी के शिवलिंग में आप जलाधारी भी बनाएँ, सारी चीज़ें बिल्कुल शिवलिंग जैसी ही हो। आप नॉर्मल एक मतलब शिवलिंग का आकार बनाकर भी उसकी पूजन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसमें जलाधारी बनाएँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप जलाधारी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। शिवलिंग आप छोटा ही बनाएँ, ज़्यादा बड़ा ना बनाएँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। छोटा शिवलिंग भी बनाकर आप उसकी पूजन अर्चना यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में जहाँ पर भी आप यह मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं और पूजन कर रहे हो, तो पूजन करने के लिए जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजन करते हैं, वैसे ही इस मिट्टी के शिवलिंग का आपको पूजन करना है। आप ये समझिए कि स्वयं आपके सामने भगवान शिव हैं, तो आप उनकी पूजन अर्चना कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले 1 लोटा जल आप चढ़ाएँगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं तो थोड़ी मात्रा में आप चढ़ाइएगा। उसके बाद शिव जी की सबसे प्रिय जो चीज़ें होंगी वो चढ़ाइएगा, जैसे कि बेलपत्र, अबीर, गुलाल, धतूरा, है ना? शमी पत्र, ये सारी चीज़ें, पंचामृत से भी आप स्नान कराइएगा। और इसके बाद में आप लोग जो है मतलब भगवान शिव जी के उस पार्थिव शिवलिंग के सामने बैठकर शिव जी के मंत्रों का जाप भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसका जाप 108 बार करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा। देखिए, जब भी आप ये मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएँ तो शुद्ध तरीके से बनाइएगा, सुबह जल्दी उठकर स्नान करके ही बनाइएगा। सावन सोमवार के पूरे दिन में आप कभी भी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होता है कि मिट्टी का शिवलिंग आप बनाकर उसकी पूजन अर्चना कर लें, बाकी शाम होने से पहले-पहले आपको उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके उसका विसर्जन करना होता है। यानी कि रात होने से पहले-पहले आपको उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना होता है, ठीक है? क्योंकि रात भर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग नहीं रखा जाता है। हाँ, जब सावन महीने की शिवरात्रि होती है, कोई सावन के महीने में विशेष दिन होता है, तो उस दिन हम पूरी रात भर के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर रख सकते हैं और किसी दिन में नहीं रख सकते हैं, वरना आपकी जो पूजन है वो सफल नहीं होती है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएँ,
उसके लिए ये इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप उसकी पूजन अर्चना कर लें। भले आप उसे पूरा दिन अपने घर में रखे रहें, सुबह पूजन अर्चना कर लें, दोपहर में कर लें, भले वह पूरा दिन आपके घर में पूजा होने के बाद भी रखा रहे, पर आपको उसका विसर्जन शाम होने से पहले-पहले करना है। तो पूजन अर्चना आपने कर ली, जैसे आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी की पूजन अर्चना करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। विसर्जन करने के लिए आप किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर पानी के अंदर इस पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अन्यथा अपने ही घर में रहकर अगर आपने गमले में शिवलिंग बनाया हुआ है, तो वहीं के वहीं उसका विसर्जन कर दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा-सा अलग से पानी डालकर, और अगर आपने अलग से शिवलिंग लिया हुआ है, तो उसे किसी एक पात्र में शुद्ध जल में आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करते समय आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना ज़रूर बोलें। जिस भी कामना के लिए आपने इस मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग को बनाया हुआ है, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। विसर्जन हो जाने के बाद आपकी यह पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, वह सफल हो जाती है। बस ध्यान रखें कि रात होने से पहले-पहले आपको ये पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होगा। रात भर के लिए नहीं रखना है। सिर्फ़ सावन महीने की जो शिवरात्रि होगी, उस दिन आप इस मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर रात भर रख सकते हैं। सावन के महीने में किसी और दिन इसको ना रखें। इसकी पूजन अर्चना करें और रात होने से पहले-पहले इसका विसर्जन कर दें। विसर्जन आप अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन बाहर जाने का है, तो किसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जाकर भी इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस सावन के महीने में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करके उसका विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, हमारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, दुःख और परेशानियाँ दूर होती हैं, और उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा आपके पूरे घर परिवार करे तो और ज़्यादा अच्छा है। बाकी घर परिवार के सदस्य अलग-अलग भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अगर उसकी पूजन अर्चना करेंगे, तो वह भी अच्छा है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। बाकी अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।